नारायण 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 नारायण। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। आज के समय में ये लड़ाई बंद हो गई है, क्योंकि राजा अब रहे ही नहीं। क्षत्रिय जो रहते थे, जो राज करते थे, वो अब रहे ही नहीं। आज का क्षत्रिय कौन है? आज का पॉलिटिशियन है, जो देश के ऊपर राज कर रहा है। तो पॉलिटिशियंस के भीतर, पॉलिटिशियंस के अंदर भूमि को लेकर लड़ाई नहीं होती, पर भूमि को लेकर जिस तरह से क्षत्रियों की लड़ाई होती है वैसी लड़ाई नहीं होती। पर जो आज इलेक्शन जो होती है, इलेक्शन के द्वारा भूमि की ही लड़ाई है। कौन कौन से राज्य में राज कर सकता है। तो युद्ध का स्वरूप बदल गया है, सैनिक का स्वरूप बदल गया है, अस्त्र शस्त्र बदल गए हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे भी हो, हमें इलेक्शन जीतना है, जैसे कि हम उस राज्य के ऊपर अपना राज जमा सके। तो भूमि को लेकर, इन तीनों में से राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। बहुत मार्मिक बात है, बहुत विशेष बात है। यहाँ पे लड़ाई जहाँ पे सामान्यता होगी, जहाँ पे एकत्व होगा, वहीं पे लड़ाई होगी। किसी दूसरे से लड़ाई नहीं होगी। जो हमारे क्षेत्र में है, जो हमारे साथ संबंध रखता है, उसी के बीच में लड़ाई होती है। जो हमारे से संबंध नहीं रखता है, उससे जाके मैं जबरदस्ती लड़ाई नहीं करूँगा। तो कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। दोनों ही कुरुवंशी हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में, अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों के द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं, क्योंकि दोनों ही उस जमीन के हकदार हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। अपने को कोई भी कार्य करना पड़ता है। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार सबसे पहले हमारी संस्कृति धर्म को रखती है, उसके पीछे बाकी सब चीज़ आते हैं। व्यवहारिक हमारा क्या कर्तव्य है, गृहस्थ के प्रति क्या कर्तव्य है, राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, संसार के प्रति क्या कर्तव्य है, वो सब पीछे आएंगे। सबसे पहले धर्म आएगा। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि अर्थात तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ पे कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। पहले कौन सा शब्द आया है? धर्म क्षेत्र की कुरुक्षेत्र। आप देखेंगे पहले धर्म क्षेत्र, धर्म पहले है, उसके बाद कुरुक्षेत्र है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध कर। भगवान की स्मृति पहले है, युद्ध बाद में है। ऐसे ही धर्म पहले है, व्यवहार बाद में है। व्यवहार के लिए धर्म का पालन नहीं करना है, धर्म के लिए व्यवहार करना है। बड़ी लाइन धर्म की है, बड़ी लाइन भगवान की स्मृति की है। तो यहाँ पे धर्म, वही महाराज जी कह रहे हैं, युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि में
तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। यहाँ पे आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पदों से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अर्थात संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है। धर से शुरू होता है, म में अंत होता है, तो धर्म के अंतर्गत संपूर्ण गीता आ गई। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। बहुत सुंदर बात स्वामी जी बता रहे हैं। धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है, धर्म प्रतिष्ठित हो जाती है। इन धर्म कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। हमें कोई भी काम करना हो तो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए। धर्म की बात हो रही है, धर्म का अर्थ क्या है? यही धर्म का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं, बल्कि हम जितना अपने सुख और आराम का त्याग करेंगे उतना हम धर्म में क्या कहेंगे, उतना धर्म में हम प्रतिष्ठित होंगे। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भगवान 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो हमें आज्ञा देता है करने की, वो हमें करना चाहिए, और शास्त्र जो हमें करने का निषेध करता है वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें बुद्धि लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। अतः तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जहाँ पे हम शास्त्रों का अनुसरण कर रहे हैं वहाँ पे हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हम जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं जिम्मेवारी फिर उनकी होती है, हमारी जिम्मेवारी नहीं होती। जो आज्ञा देता है उसकी जिम्मेवारी होती है, और हम जो फल चाह रहे हैं उसके आज्ञा पालन करने से उस फल की प्राप्ति निश्चित रूप से निशंक होकर हम ये मान सकते हैं, जान सकते हैं कि उस फल की प्राप्ति अवश्य होती है। और यहाँ पे कहीं पे पतन का प्रयोजन नहीं है, नुकसान का प्रयोजन नहीं है। इसलिए रामायण में चौपाई आती है, गुरु पिता माता इनकी आज्ञा का पालन बिना विचार किए, बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। शास्त्र किसे माने, संत किसे माने, सेठ जी इसमें बहुत छूट देते हैं। आपके दृष्टि में जो संत है, आपके दृष्टि में जो श्रेष्ठ है, उनको आप मान लीजिए। अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। नारायण 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 नारायण।